हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बहुपद का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा, वीडियो में से आएगा। एक बार जाइए, देखिए वीडियो और ऐश कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सुंदर से, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर पढ़ा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद आपको दे दिया है, लिख देंगे दिया है, द्विघात बहुपद दे दिया है। क्या दिया है? ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन कर दिया कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ समझते हैं एगो बात, सुंदर बात देखिए। ठीक है, ये आप समझते हैं कि अल्फा प्लस, अभी ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला? माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं? ये बी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर एगो फार्मूला होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पता है आपको? ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, 2ab जोड़ है तो बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख देंगे, जोड़ है तो आ जाएगा तो घटाव। बतवा समझे, जोड़ है बराबर के नहीं आएगा तो घटाव। अब बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, एकड़े जैसा आ गया, एकड़े जैसा आ गया ना। यानी कहने का बात है, अगर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना होगा बात। बतवा समझिए, पहले फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा ये होगा। 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ है बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? घटाओ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ बात समझिए, फार्मूला निकल गया, निकल के आया कि नहीं? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ निकालेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला? क्या फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये वाला बात समझे कि नहीं? फार्मूला कैसे आया इससे? ठीक है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर इतना फार्मूला होता है। कैसे हुआ ये बात आपको समझा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपका बन जाएगा क्वेश्चन, बउआ लेखा क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा तब बनेगा आपसे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिखल है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? तो माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बटा ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 है तो 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना यहाँ है? सी बटा ए। तो सी बटा ए। अब जो है आप ना एकरा नीचा से स्टार्ट कीजिएगा लिखना। ठीक है, माइनस बी में माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में प्लस बी स्क्वायर, ए में से गुना तो ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब माइनस 2 में सी से गुना करेंगे 2c बटा ए। अब इसको बटा पर के घटाओ बना देंगे, बटा पर के घटाओ अबे करता है आप लोगों को। ठीक है, ए स्क्वायर ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भाग देंगे तो कट जाएगा। ए एक मरतबे कटेगा, एक में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, 2 गो ए। अब भाग कथी देना है? ए से, तो कट जाएगा, एगो ए कटा तो एगो बच्चा। तो ए में 2c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ac। बतवा समझे कि नहीं? आपका यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, बनाते हैं, उसको मिटा देते हैं। इसको लिखते रहिएगा तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से पढ़िए। अभी बस आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह दिया कि यदि बहुपद px बराबर, यदि बहुपद px बराबर आपको दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है? कितने भाग गया? एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एहू में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ बात समझिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनमें बात आपको लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के बगल में ना कुछ होता है, एक छुपल रहता है, एकरो बगल में ना कुछ होता है, एक लिखेंगे यहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा, जो कुछ रहे ओकरा ए मानेंगे। ठीक है, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर एक्स के बगल में जो भी है ओकरा बी मानेंगे, और इसको हम सी मानते हैं। सब पता है आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा सा भी नहीं ना है। अब लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? माइनस बी बटा होता है, ये होता है बी बटा ए। यहाँ समझिए, माइनस है तो माइनस बी का मान कितना 1, और ए का भी मान कितना 1। यहाँ समझिए, अब -1 में 1 से भाग देंगे तो -1 के होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना आया, लिख दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत? और क्या लिखेंगे? और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। फार्मूला होता है ना। तो सी कितना है? सी कितना 1, तो 1 बटा 1 यानी भाग देंगे तो कितना 1 ही आया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1 आया। अब आप बनाइए, यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। फिर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर फार्मूला बताए थे आपको। क्या फार्मूला होता है बताइए? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये ना होता है फार्मूला, इसको देखना है आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितने भाग गया? यहाँ अल्फा प्लस बीटा देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना -1, तो एक जगह -1 लिख देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। देखिए सुंदर से ध्यान दीजिए, सुंदर से। अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया? 1 आया। कैसे आया है? तो एक जगह कितना लिखेंगे? 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 का 2, और -2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1 आपका आंसर आया। बात समझे कि नहीं? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ गया? इतना। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है? चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। इस सब आपका VVI क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते रहिएगा तो और अच्छा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पड़ा है। देखिए, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद दे दिया है, आपको लिख देते हैं। द्विघात बहुपद आपको दिया है, जो दे दिया उसको लिख लीजिएगा। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना दे दिया? 1 के मूल हो तो अल्फा, इसको अल्फा कहिए, अल्फा इसे भी लिख सकते हैं उसे भी लिखते हैं। अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? इसी के मान बताना है। बड़ा सुंदर है, इसका बताना है कि इतना बराबर क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर से आपको बताएंगे। लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना? एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी रहे ओकरा a मानेंगे, 4 है। b बराबर कितना? x के बगल में जो भी रहे, तो माइनस में है तो -4। c बराबर कितना? 1। c इसको मानते हैं, c बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा क्या होता है? -b बटा ए। तो माइनस है तो -b के जा कितना? b -4 है। देखिए -4, 2 आँख से देखिए, दोनों से अच्छा से। तो -4, माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों माइनस एक साथ ना रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? और ए कितना क्या है? -b बटा ए कितना है? 4। अब यहाँ समझिए, माइनस माइनस प्लस, और 4 बटा 4, 4 एकम 4, यानी कहने का बात है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 1 आया। कैसे आया बतवा समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे आया? कोई दिक्कत? अब अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटा ए। ये ना होता है, c बटा ए ना होता है। तो c कितना है? c 1 बटा कितना? a कितना?
4। कैसे लिख दे रहा है ये बात समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। अब लिखेंगे, अब आपका एकरे मान निकालना है तो इन्हें आइए, आपका स्वागत है। अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, बाटा पर के जोड़ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जोड़। एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा ना। हो बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फा, और अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? प्लस ये अल्फा से इसमें पूरा में भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा? बीटा, बीटा से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तब ये समझ में आपको आएगा। कैसे आया? बाटा पर के इसको जोड़ बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। लिखिए, आप ऐसे पाई पार के ना लिखिएगा, इसके नीचे ई लिखिएगा, तब इसके नीचे ऊ लिखिएगा, तब ई लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, चाहे जितना पन्ना में चल जाए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ ये आपको बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू या बीटा है कि नहीं? तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है? 1/4। देखिए दोनों आँख से 1/4 है, दिखाई दे रहा है? तो देखिए, और दिखाई दे रहा है तो कमेंटों कर दीजिए हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का जा क्या है? 1/4। कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ बात आप देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सुंदर से लिख देते हैं। माइनस है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देना भी जरूरी है, हाई वाला स्क्वायर। -2 है तो 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1/4। तो ये भाई साहब की जगह 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बट्टा हाई वाला लिख देते हैं, 1/4 है तो 1/4। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 1/2। अब इसको क्या कर देंगे? बाटा पर के क्या बना देंगे? घटाओ ऊपर वाला क्या बट्टा वाला ही लिख देंगे। 1/4 है तो 1/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 का एलसीएम 2, इसमें कोई दिक्कत? 1 2 का एलसीएम 2, बाटा पर के घटाओ बना रहे हैं, 1 से 2 में तो भाग देंगे 2 माइनस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, ठीक है। तो 1/4 है तो 1/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। कौन? 2 में से 1 घटेगा तो 1, अब बट्टा 2 है तो 2, और 1/4 है तो 1/4, ठीक है। 1/2 गुना, अब देखिए ये भागा है, कथी है? ये भागा है, ठीक है। नीचे वाला गुना में चेंज करेगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 4/1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 2 आपका आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? इसको लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुआ लेखा आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या है? देखिए, देखिए कि यदि अल्फा बीटा बहुपद दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नहीं 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या है? यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर दे दिया, देखिए सुंदर से px बराबर आप लिख देंगे, दिया है, लिख दीजिए, दिया है, ये वाला बात लिख दीजिए। px बराबर कितना दे दिया है? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कितने भाग गया? -11x, -11x, ठीक है, +15 है तो +15 के शून्यक है तो +15 के शून्यक है तो 1/अल्फा और +1 बीटा के मान ज्ञात करना, बस यही ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे a बराबर कौन? a बराबर x स्क्वायर के बगल में जो है ओकरा a मानेंगे, a ना मानेंगे हो, तो a बराबर 2, b बराबर कितना? b बराबर x के बगल में -11, ठीक है। c बराबर कितना? c बराबर कितना? 15, c बराबर कितना? 15। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तनिको सा नहीं ना है? चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप बताइए क्या होता है? -b/a, ये ना होता है, ये ना होता है। माइनस है तो माइनस b के जगह कितना? -11
बट्टा 1 कितना 2, यानी माइनस माइनस प्लस 11/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 11/2। एकरे नीचा लिखिएगा आप अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। C कितना 15, तो 15 कितना ए कितना ए कितना 2। अब एकरा मान ज्ञात करना है, ठीक है, किसका बोलिए ना। हाँ चलिए 1/अल्फा 1/बीटा, बस यही लिखेंगे। अल्फा इंटू 1/2 के जोड़ बना दीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा आई वाला बीटा से 1 में गुना करेंगे तो बीटा, बट्टा पर के जोड़, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो उतना ही। अब यहाँ बात समझते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, दोनों बात कथी है बराबर है। कहिए सर कैसे, जैसे आपको बात है 4 गो प्लस 5 गो 9 गो होता है, या 5 गो प्लस 4 गो 9 गो होता है। ये बकलवा के हेने लिखे चाहे उन्ने, जोड़ने पर उतने आ रहा है, अगर हेने लिखे चाहे नहीं, बतवा क्या है बराबर है। अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा का मान कितना आया है 11/2, तो 11/2 लिख दीजिए, बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2, तो 15/2 लिख दीजिए। अब आप सुंदर से देखिए यहाँ आराम से बढ़िया से, ठीक है, 11/2 है तो 11/2 लिखे, देखिए 11/2 लिख दीजिए, बट्टा तो है तब गुना में चेंज कर देते हैं, 11/2 इसको गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करने के लिए 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2/15। ये वाला बात समझे कि नहीं, ना समझ में आया बोलिए। गुना में बट्टा भागा में था तो नीचे ऊपर होता है, अब काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11/15 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ थोड़ा सा भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर पड़ा है 5 नंबर क्वेश्चन होगा, कै नंबर 5 नंबर, ये भी सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि नहीं भाग्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। आपको दिया क्या है शून्यकों का योग कह दिया है, तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दे दिया है 4, क्या दे दिया है 4, और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, तो ये दे दिया 3। अब आपको कह दिया कि एक जो है ना भाई साहब, आप जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप याद करके रखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, x भाई साहब आ जाएगा एक साथ प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कितना 3। आपका यही आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर इतना बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आप, ठीक है। अब पूरा यह VVI क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है देखिए आप, क्या कह दिया कि यदि बहुपद x² माइनस kx लिख देते हैं, दिया है कि x² माइनस kx प्लस 8k, ठीक है, शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात करें। देखिए कह दिया x² माइनस kx प्लस 8k शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया 6 है, तो k बराबर ज्ञात करना है, क्या, तो k बराबर है वाट, यानी क्या है शून्यकों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे यहाँ बात समझिए सुंदर से, a बराबर कौन, न कुछ है तो 1, ठीक है, b बराबर कौन, x के बगल में जो भी रहेगा तो b, तो माइनस के, और c बराबर कितना 8, ठीक है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, शून्यकों का योग बराबर क्या दे दिया है 6,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला, माइनस बी बटा ए, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस है तो माइनस, बी कितना है माइनस के, बटा ए कितना है 1, बराबर 6 है तो 6। अब यहाँ समझिए, इसको बट्टा 1 कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, बट्टा कितना 1, ठीक है। अच्छा यहाँ समझिए, 1 से के में भाग देंगे तो माइनस में प्लस 1 के हो जाएगा, 1 से के में भाग देंगे तो उतना ही होगा, कोई दिक्कत। अब बराबर 6 आंसर, कोई दिक्कत। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, के है तो के, अब बराबर है, ये वाला 6 है तो 6, आपका के का मान कितना आ गया 6, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।